once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you want. मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ और आपको जो भी मेरी डेली लाइफ में होता है उसे शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था चीकू की तबीयत सही नहीं है उसी में, और जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन जो है वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि फिर से आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग था। मतलब आप लोगों ने जो सारी चीज़ें पूछी हैं मुझसे, मैंने उन्हीं को कोशिश करा है कि इस वीडियो में मैं कलेक्ट कर सकूँ और एक छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी बता सकूँ आपको जो कि घर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, अफोर्डेबल हैं और थोड़ी सी लीक से हटके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत काम आती है। तो घर में अगर आपको भी डेकोरेशन पसंद है, थोड़ा चेंज करते हो डेकोरेशन और उसके लिए आपको कोई सस्ता आइटम चाहिए, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है। ये है एक लैम्प शेड जो कि टच से जो है ऑन होता है, ऑफ होता है, अलग अलग लाइटिंग मोड हैं और इसके साथ एक केबल आती है जिससे आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं USB केबल से। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिजली की भी कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ भी चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए घर में हमारे पास अलग अलग साइज की और शेप की कुछ इस तरीके की बॉटल्स होती हैं जिनका कि मन करता है कि हम एक लैंप बना लें, लेकिन इनमें छेद करना बड़ी ही मुश्किल वाली चीज़ होती है और दूसरा हमें एक वायर चाहिए जिससे बिजली से हम इनको चला सकें। लेकिन जो ये लैंप शेड है इसको बस हमें रखना है और टच करना है और हमारा लैंप रेडी है। तो किसी भी शेप की अगर कोई बॉटल है या आपके पास कोई भी इस तरीके की चीज़ है जिसे आप लैंप की फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट आइटम है। प्राइस भी इसका बहुत सही है और ये जो है 599 से स्टार्ट होकर 700 तक है। और देखिए ये अच्छी तरीके से कहीं पे भी रख के आप इसे चला सकते हैं। ना तो कोई सेल का झंझट है और ना बिजली के वायर का, एक बहुत ही बढ़िया काम वाली चीज़ है। और अब लैम्प की सीरीज़ में आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में बताती हूँ प्रोजेक्शन लैम्प के बारे में। ये भी एक बढ़िया चीज़ है और ये मैंने शायद 2 साल पहले लिया था। खूब काम आता है, किस सेंस में, डेकोरेशन के लिए। तो अगर हमें किसी वॉल को थोड़ा सा फोकस देना है तो हम इस लैम्प का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स भी हैं और चाहे तो इसे एक सिंगल कलर में भी रख सकते हैं। किसी भी वॉल को, जैसे मैंने इस वाली वॉल की तरफ लगाया, तो जब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो जो इसमें एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है वो छोटा होता चला जाता है और जैसे ही दूर लेके जाते हैं वो सर्किल का एरिया बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ये मेरी जो एथेनिक वॉल है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा फोकस दें, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा और देखिए अलग अलग कलर्स हैं और चाहे तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इसे एक सिंगल कलर में भी रख सकते हैं। इसको रखने के लिए एक जगह चाहिए पर्टिकुलर, वहाँ पे आप इसे रख के चला सकते हैं। USB से चलता है। डेकोरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं इनसे आप किसी भी जगह के एरिया को बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकते हो, सुंदर दिखा सकते हो। तो देखिए एक ये और लैंप है, ये एक बॉल आती है, क्रिस्टल बॉल टाइप होती है, एक वुडन बेस के ऊपर इसे रख देते हैं। ये भी USB से चलती है और इससे देखिए जो छत का एरिया होता है कितना सुंदर लग रहा है। तो जो नाइट लैंप की तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दिन में भी यूज़ करिए। मैं इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में रखती हूँ और वो एरिया बहुत ही अच्छा लगता है। और जो प्रोडक्ट अब मैं आपको बता रही हूँ ये एक बहुत ही काम वाली चीज़ है। देखिए कई बार क्या होता है, जो ग्लास डोर्स होते हैं या जो विंडोज़ में ग्लास लगे होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और हमें उन्हें थोड़ा सा ओपैक बनाना होता है, या ये समझ लीजिए अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमें उसे कवर करना होता है। तो उससे कवर कैसे करें, तो ये देखिए एक स्टिकर आता है, फिल्म आती है जो कि एक फ्रॉस्टेड मतलब फिल्म समझ लीजिए या आप इसे फ्लूटेड फिल्म समझ लीजिए। ये एक स्टिकर होता है और इसे ना बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। ये आराम से चिपक जाता है, सेल्फ एडेसिव होता है। तो आपके अगर डोर्स हैं, विंडोज़ हैं या कोई भी अलमीरा का अगर कोई भी डोर है या फिर समझ लीजिए कोई टेबल है, उस पर आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी एक जो है एक मतलब ड्रॉर है और उसके नीचे एक अलमीरा बनी हुई है जिसमें कि ना काफ़ी सारी क्रॉकरी या कुछ ऐसा सामान रहता है जिसे मैं रोज़ नहीं क्लीन कर पाती हूँ। तो देखिए आज तो शानू ने इसे काफ़ी बिगाड़ भी दिया था इस अलमीरा को। तो इसके ऊपर अगर कोई एक फिल्म चढ़ी होगी तो ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं
नहीं देंगी। तो देखिए कितनी आसानी से इस स्टिकर को मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अंदर की तरफ से लगाया है ताकि बाहर से इसे क्लीन कर सकें। नाप का कट कर लिया है और फिर बड़े आराम से ये चिपक जाता है। और इससे एक चीज़ और बताऊं, लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है क्योंकि इस तरीके के फ्लूटेड डोर्स आजकल बहुत इन हैं। अगर अपने घर को महकाना हो तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारी रिफ़िल आती हैं इस तरीके से देखिए, और इन्हीं के संग ना एक मशीन आती है जिनमें इन रिफ़िल को लगा के बड़े आराम से जो है आप घर को महका सकते हैं। ना अगरबत्ती जलानी, ना कुछ और काम करना, बस देखिए इस तरीके से रिफ़िल को इस मशीन में लगाएं और फिर बिजली से ये चल जाती है। बढ़िया चीज़ है, इसको भी मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, 2 साल से शायद यूज़ कर रही हूँ। अलग अलग खुशबू में ये रिफ़िल्स आती हैं। लेकिन अगर आप इसका यूज़ ना करके कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो भी बताती हूँ। जैसे देखिए गुड नाइट की जो मशीन आती है, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट जो मशीन आती है उसके संग मतलब इस तरीके की रिफ़िल आती हैं। आप क्या करिए, उसमें थोड़ा सा अच्छे से पहले तो साफ़ कर लीजिए, पानी डाल के थोड़ा एसेंशियल ऑयल उसमें डालना है, थोड़ा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ड्रॉप्स डालिए और इसको यूज़ करिए रिफ़िल की तरीके से इसकी मशीन के साथ। ये एक बहुत ही बढ़िया जो है रूम फ्रेशनर होता है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपके पास जो गुड नाइट वाली मशीन होती है ना, आप उसमें भी इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो ये जो ये ऑल आउट है या गुड नाइट है, उसका यूज़ आप एक रूम फ्रेशनर की तरीके से करिए। और अगर आपको बहुत ही अच्छी स्मेल चाहिए अलग वैरायटी की, तो आप इस वाले रूम फ्रेशनर की जो रिफिल्स आती हैं उनको जो है गुड नाइट की या ऑल आउट की मशीन में लगा सकते हैं। ये एक बढ़िया चीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इससे सारे दिन खुशबू रहती है और ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होती हैं। मैं इनको खूब यूज़ करती हूँ और ये रिफ़िल मैंने लास्ट ईयर मंगाई थी और अभी तक मेरी चल रही हैं। बढ़िया चीज़ है, अपने तरीके से आप भी अपने घर को महका सकते हैं। मैंने अपने मंदिर में एक बंधनवार लगा रखी है जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। यानी अगर हम चीज़ों को थोड़ा लीक से हट के लगाते हैं तो सब लोग उसे नोटिस करते हैं और वो अच्छी भी लगती है। तो देखिए एक ये जो है ना ग्लास बल्ब टाइप एक स्ट्रिंग थी जिसे क्रिसमस डेकोरेशन में या बहुत सारे डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसको बंधनवार की तरह से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरीके की जो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें कि अगर लाइट भी लगी हुई हो, उनको बंधनवार की तरह से यूज़ करिए। थोड़ी बैटरी ऑपरेटेड अगर लाइट्स हो उनको यूज़ नहीं करिए, बल्कि डोर के पास आप सिंपल लगाइए। इस तरीके की लाइट्स बहुत सुंदर लगती हैं और ये मैंने एक लगा भी ली है। तो त्योहार आ रहे हैं, इस तरीके की स्ट्रिंग्स आप भी सर्च करिए और लगा लीजिए। किचन में हमारे पास बहुत सारे कुकवेयर ऐसे होते हैं जिनके साथ हैंडल नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें उठाने रखने के लिए हमें नैपकिन का या किसी कपड़े का सहारा लेना होता है। लेकिन ये कुछ हैंडल्स आते हैं, ये रिमूवेबल हैंडल्स होते हैं। ऑपरेट करना इनको बहुत आसान है और ये काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। ये मैंने आपको करीब 2 साल पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था, शायद 1.5-2 साल पहले, और तब से मैं लगातार इसको यूज़ कर रही हूँ। और जो मेरा ये चाय बनाने का ये कुकवेयर है, ये विनोद ब्रांड का है, काफ़ी भारी है, इसका सैंडविच बॉटम है और इसमें 2 कप चाय बन रही है। तो देखिए इसे बड़ी आसानी से इस हैंडल की मदद से उठा सकते हैं, रख सकते हैं। एक यूज़फुल चीज़ है। बहुत सारे पेन्स भी ऐसे होते हैं जिनमें हैंडल नहीं होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको दे दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को खरीद तो लेते हैं, लेकिन कई बार हम उनको चेक नहीं करते, उन पे रिसर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे किसी भी काम की नहीं रहती हैं। कई बार हमारी एक्सपर्टीज़ भी ऐसी नहीं होती कि हम उनको यूज़ कर सकें, या हमारी आदत ऐसी नहीं होती है, या हम उसको यूज़ करना जानते भी नहीं हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक बार चीज़ों को खरीदने से पहले हमें चेक करना होता है। जैसे देखिए ये एक जूड़ा बनाने के लिए बड़ा अच्छा सा मैंने ये आइटम खरीदा था, लेकिन इसके संग एक बड़ी दिक्कत है। इसमें ना इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें ना बाल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अब क्या किया, इसको कर्टेन को टाई करने के लिए इसे कर्टेन टाई की तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो चीज़ों को, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या क्रिएटर्स हैं, वो आपको बता रहे हैं, या मैं भी आपको जो चीज़ें बताती हूँ उनको आप खुद भी एक बार चेक करिए, जाके रिव्यूज़ पढ़िए और तब उनको खरीदिए। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, एक इस तरीके का मैंने आइटम और लिया था जिसमें नीचे देखिए कोई भी कपड़ा आराम से
फंस जाता है और आप ऊंची चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने ख़रीदा ये सोच के कि शायद बढ़िया ही चीज़ होगी। वैसे तो मैं भी रिसर्च कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा था शायद अच्छा ही होगा और मैंने इसे शायद किसी ऐड को देख के मंगाया था। ये मैंने किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के नहीं मंगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब इसमें कपड़ा फंसाने की कोशिश करी तो देखिए बिल्कुल भी इसमें कपड़ा नहीं फंसता है। अगर कोई बिल्कुल पतला कपड़ा हो तो शायद इसमें फंस जाए। एक बेकार की चीज़ निकली और सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि इससे एक पैसे की बर्बादी हुई। अगर आप वर्किंग हैं या बिजी रहते हैं या कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं, खासकर अपने लिए यूज़ करना ना, तो चीज़ों को फ्रीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक हेयर पैक के लिए कुछ क्यूब्स बनाए हैं और हेयर पैक जब मैं लगाती हूं तो वो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए और मैं उसे भूल भी जाती हूं। अब जैसे ये हेयर पैक है, इसमें आप अगर बनाए हैं तो आप क्या करिए, रात भर मेथी को भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उसमें थोड़ी सी चीज़ें जैसे गुड़हल के फूल के पत्ते, करी पत्ता, आंवला, शिकाकाई, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बालों के लिए, वो इसमें मिक्स करके पीस लीजिए और इनको ना एक आइस ट्रे में जमा लीजिए इस तरह से। अब इनको जब कभी भी आपको हेयर मास्क की तरह से यूज़ करना है, बस हमें इसमें से 2 या 3 क्यूब्स लेके अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग दही में सोक कर दीजिए कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, और इनको उसके बाद आप अप्लाई करिए अपने बालों में। मेथी इतनी बढ़िया चीज़ है कि अगर आपके बाल मतलब झड़ भी जाते हैं तो नए उग आते हैं, बस आपको इसे रेगुलरली यूज़ करना है। लेकिन यूज़ करने के तरीके के लिए अगर आप जो है इसे डेली भिगोने की कोशिश करेंगे, मतलब जब यूज़ करना है तो बहुत आलस आ जाता है, आप लेज़ी हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो इस तरीके से जब क्यूब्स बने रहते हैं तो आप चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। आंवला क्यूब्स मैं खूब बनाती हूँ क्योंकि मुझे डेली आंवला पीने की आदत है। तो देखिए ये क्यूब्स मैंने जमाए, मैंने आंवले को स्टोर भी कर रखा है, तो जब भी ये क्यूब्स ख़त्म हो जाते हैं मैं दोबारा से बना लेती हूँ और मॉर्निंग में इसको पीती हूँ। तो चीज़ें अगर मैं डेली ही आंवले को पीस के तैयार करूँगी अपने लिए कोई ड्रिंक तो शायद नहीं हो पाएगा, इसीलिए फ्रीज़ करिए अपने लिए चीज़ों को क्यूब्स की फॉर्म में और बना लीजिए। किचन में एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई घरों में देखा है, जैसे डोर के पीछे, जैसे मम्मी के घर में भी मैंने पहले देखा था कि कोई एक बैग लटका रहता है जिसमें बहुत सारा सामान रहता है। तो इस तरीके का देखिए मेरे पास बेड ऑर्गेनाइज़र है, ये भी काफ़ी पुराना है। इसको मैं बेड के साइड में लगा देती हूँ और बहुत सारा जो क्लटर होता है ना वो इसमें मैं रख देती हूँ। तो अब मुझे किचन में ज़रूरत रहती है क्योंकि देखिए किचन में बहुत सारा टाइम हमारा बीतता है, तो कुछ नोट करना है, लिखना है, कुछ हाथ में है तो उसे रखना है, पैसे ही रखने हैं, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बड़ा परफेक्ट लगा। तो मैंने आपको ये स्टिच करना भी बताया है, तो अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप बना भी सकते हैं। लेकिन किचन में एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र रखने से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हम डाइनिंग एरिया में या किचन में इधर उधर रख देते हैं वो सब इस बैग में चली जाती हैं। ये मैंने अपने संग देखा, इसको जब से लगाया है ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। अब एक और चीज़ है, किचन में बहुत सारे वुडन आइटम्स होते हैं, जैसे बेलन है, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, स्पैचुला है। तो देखिए कभी कभी बरसातों में या अक्सर करके वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको हम चाहे कितना ही वॉश करें वो बहुत अच्छे से वॉश नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा नमक रगड़िए इस वुडन आइटम पे, अच्छी तरीके से घिसिए जो है नमक को इस पे, और उसके बाद इसे बस हल्का सा पानी से वॉश कर लीजिए। कभी भी वुडन आइटम्स को आप किसी भी डिटर्जेंट से नहीं धोइए, और उसके बाद पानी से वॉश करने के बाद थोड़ा सा गैस पे इसको गर्म कर लेना है। जैसे ही आप गर्म करेंगे इस पे एक वाइट लेयर आएगी, और उसके बाद जैसे ही आप हटाएंगे वो वाइट लेयर चली जाती है, यानी इसका जो भी मॉइस्चर है वो हट जाता है गर्म करने से। नहीं तो किसी दिन धूप अच्छी निकली हो तो आप इन सारे आइटम्स को सॉल्ट से साफ करके धूप में सुखा दीजिए। इनमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, और उसके बाद हल्का सा ऑयल की लेयर इस पे लगाइए, बहुत हल्की सी, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं और इनकी जितनी भी फंगस है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से अपने वुडन आइटम्स को आप क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और अब मैं और भी काम करूंगी और आपके साथ कुछ ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगी। कैसा लगा जरूर बताना, और जो आपकी रिक्वेस्ट है उसे लगातार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो। मैं नोट डाउन करके वो सारी चीजें जरूर बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर पसंद आई ना कोई भी चीज तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।